हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है जिसको सिस्टम ने मारा है। इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई। ये अभी लगा हुआ है सारा, ये जो योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी ने लगा रखा है ना, ये जिम्मेदार है। इस मौत का जिम्मेदार ये अथॉरिटी है जो 8,000-9,000 करोड़ की अथॉरिटी है और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। जब देख रहे थे कि 3 तारीख को एक ट्रक यहाँ घुस गया था, ट्रक को निकाल लिया गया, कैसे किसी की जान बच गई, नहीं जागे इधर के अधिकारी। आज ये अथॉरिटी ये बोर्ड लगा रही योर सेफ्टी, ये किस काम? पुलिस आने में लगता है उसको 25 से 30 मिनट। पुलिस यहाँ पहुंचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है और सब यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यहाँ डूबते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। सब लोग घबराए हुए हैं, सभी लोग बहुत पैनिक में हैं। 2 घंटे से वो तैर रहा था, बाहर लगा रहा था जो बचाओ बचाओ, लेकिन 2 घंटा था तो ये बचा सकता था कोई भी। पुलिस वाला उतरने नहीं दिया, उतरने वाला था कोई जो हम बचाएंगे, उतरने नहीं दिया और भी दूर में भगा दिया। 2 करोड़ रुपए लगता है इधर फ्लैट लेने में और यहाँ इंसान की जान को 2 कौड़ी के बना रखा है इस देश के सिस्टम ने, इस सरकार के सिस्टम ने। तो झाड़ी के आगे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो पीछे का बोनट है। आप ये बताओ, जब यहाँ ऑलरेडी 2 घटनाएं हो चुकी हैं और सेम टाइप की, फिर क्यों ये सोते रहे, मेरी ये समझ में नहीं आता। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ ना, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और नोएडा के डीएम रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। हाँ बिल्कुल। देखिए ये अधिकारी आए हुए, आइए जरा सा देखते हैं। ये रात में भी आए थे। अरे तो साहब अब देख लेंगे, तो साहब देख के क्या कर लेंगे भाई। ये कुछ आए का आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, पत्रकार नहीं पूछ रहे, बताइए। चलिए मतलब हम सवाल पूछेंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे तो ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में हो सकता है हम पे मुकदमा लगा दें। एसडीएम साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपको ये बता दूंगा 3 दिन से हादसा हुआ, आपकी अथॉरिटी गाड़ी नहीं निकाल पाई। आपकी अथॉरिटी, एक बच्चा 27 साल का मर गया, गाड़ी नहीं निकाल पाई। उससे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद आपके यहाँ के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज इसको सुनिश्चित कीजिए कि आगे किसी व्यक्ति की जान यहाँ से न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो जान ले कि आपकी अथॉरिटी कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है। यहाँ कितने वाहियात अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और किसी हादसे का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तब एफआईआर करेंगे। कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आप लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है। वहाँ आने में उनको वक्त लगा, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए। इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे साइनेज बोर्ड होता कि यहाँ से नहीं जाना है तो वो जान बच जाती। आप सोचिए, एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए, वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना। उनके सामने उनका बेटा खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। यही अधिकारी चापलूस, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, रातों रात ये लोग सड़क बना देते हैं, रातों रात ये लोग गमला लगा देते हैं, रातों रात ये जो है उसके डिवाइडर पेंट कर देते हैं। कितने टाइम लगता है? 24 घंटे से कम समय में। एंड इन दिस इस पूरे विसिनिटी में दोनों तरफ नालाज हैं, ओपन मार्केट्स भी नाले के ऊपर उन्होंने वो डाल के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ। तो एवरीथिंग इज इन डोलड्रम्स। वी आर नॉट सेफ हियर, नॉट एट ऑल। कुछ भी नहीं है। नोएडा का सेक्टर 150, सामने ऊंची ऊंची इमारतें और इनमें माचिस की डिबिया जैसे दिखने वाले फ्लैट, और उन फ्लैट में रहते हैं ढेर सारे अरमान, ढेर सारे सपने, और वो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आते हैं। ये नोएडा का एक बहुत पॉश इलाका है जहाँ की ज़मीनें बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जहाँ के फ्लैट बहुत महंगे हैं, लेकिन यहाँ इंसान की जान बहुत सस्ती है, बिल्कुल सस्ती एकदम। इंसान की जान की कीमत जो है यहाँ 2 पैसे की नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक नाला है। अभी तक ये खबर शायद आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में ना आई हो, या फिर आपके फीड में ना पहुंची हो, या आपने कहीं देखा हो तो इसकी गंभीरता को ना समझा हो। लेकिन नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच की टीम यहाँ ग्राउंड पर आई और ये बताने के लिए कि यहाँ एक 27 साल के लड़के की मौत नहीं हुई है, एक हत्या हुई है, सिस्टमैटिक हत्या हुई है जिसको सिस्टम ने मारा है। ये एक नाला है, इस नाले में युवराज नाम के एक व्यक्ति जो 27 साल के थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी गाड़ी इस नाले में गई और वो मदद की गुहार लगाते रहे घंटों। सड़क से मात्र इतनी दूरी पे है, पता नहीं दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे गाड़ी डूबी हुई है। हमें गाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है,
हमें थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, कैमरे पे शायद ही दिखे। ये जो घास दिख रही है आपको सूखी सी, यहीं पे गाड़ी डूबी हुई है और ये आप देखेंगे यहाँ से टकराते हुए गाड़ी उधर जाके गिरी। अभी जो है यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा, सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी यहाँ कैसे जा सकती है। एक सड़क है, जो सड़क आती है और एकदम ब्लाइंड मोड़ है। मोड़ पे कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है। कोहरा रात में बहुत ज़्यादा था। 27 साल के युवराज घर लौट रहे थे। उनकी जो गाड़ी थी वो तकरीबन 12 बजे के करीब इसमें गिरी। वो अपने पिता को फ़ोन करते हैं, पिता भागे भागे आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिता को फ़ोन करते हैं 12 बजे के करीब पिता भागे भागे आते हैं। पिता पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने में लगता है उसको 25 से 30 मिनट। पुलिस यहाँ पहुँचती है और सब तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। वो लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ के टॉर्च जला करके चिल्ला रहा है। घना कोहरा है, कोहरे में कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी आते हैं, थोड़ी देर बाद SDRF आती है और सब यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एक पिता अपने पुत्र को यहाँ डूबते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने। जिस औलाद को उसने पैदा किया, उसके सपने रहे होंगे, उसको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। और वो जब चीख चीख के रो करके कहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने डूब गया, तो ये हाथ पैर सब कांपने लग जाते हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं इसकी गंभीरता को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग यहीं से? जी जी यही से। ये बैरिकेड पहले थे कभी? नहीं, ये बैरिकेड तो अभी लगे हैं जी। आप लोग इन्हीं सोसाइटीज में रहते हैं? जी बिल्कुल, ये सामने वाली भाई सोसाइटी। साहब, आप लोग एक बात बताऊं, आप लोग यहाँ रहते हो, अपनी जान की कीमत अपने हाथ में खुद से बचा के रखो। सिस्टम खुद भगवान के भरोसे है। आप सोचो कि नोएडा जैसा शहर, जो उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग शहर है, और ये शहर में एक लड़का डूब जाता है और SDRF और तमाम जो आपदा कर्मी हैं वो आकर के देखते रहते हैं, उसको बचा नहीं पाते हैं। ये आप लोगों को ये इस बात की गंभीरता समझ में आ रही है? सब लोग घबराए हुए हैं, सभी लोग बहुत पैनिक में हैं। कल कैंडल मार्च भी निकाला था, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है अंदर, हजारों लोगों को फ्लैट यहाँ पे अंदर जाके, ये एकमात्र रास्ता है जो आप देख रहे हैं। और युवराज जी का मकान भी सामने ही था, जो सामने सोसाइटी आप देख रहे हैं, उसको रास्ता ये 50 मीटर रह गए थे। और उसके अंदर ये टर्न एक ब्लाइंड टर्न है और ये एकमात्र रोड है जिसपे प्रॉपर कोई लाइनिंग नहीं, कोई मार्किंग नहीं, कोई टर्न का मार्क नहीं। और आदमी कोहरे में तो देखिए धोखा खा ही जाता है, और हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ये बहुत एक मतलब जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेट। ये कुछ नहीं लगा था पहले? नहीं, ये तो नहीं था। ये कुछ नहीं था ये, नहीं। ये तो हम लोग यहाँ रहते हैं, गाड़ी कभी भी चलाते, सही बात है। ये थ्रू पाथ दिखाई दे रहा है रास्ता, ये रास्ता जो ना ये आ रहा है रास्ता। हाँ, लग रहा, ये नहीं था ना, तो लग रहा था ये थ्रू पाथ रास्ता है। और ये जो जमीन खाली है, ये किसी बिल्डर की है, इसने खोद रखा है और इसमें पानी भर गया है। इसमें पानी भरा है, इसके ऊपर बिल्डर के ऊपर FIR हुई है, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। इंजीनियर के ऊपर FIR क्यों नहीं हुई है? इंजीनियर के ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि अगर ये इलाके इस तरीके से हैं और इस तरीके से यहाँ पे अगर खुला हुआ है, जगह है, तो आप ये बताइए कि ये सिस्टम ने मारा है। जो लोकेश M है, जो नोएडा अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के CEO हैं, वो लोग बताएं कि ये इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग भी इधर ही रहते हो? जी हाँ सर, उधर। जी जी। तो ये जो है बहुत आप कहाँ रहते हो? यही रहते हैं, काम करते हैं। क्या हुआ और कैसे पता चला आपको? सुबह पता चला, जो 2 घंटे थे वो तैर रहा था, वो कोहर लगा रहा था जो बचाओ बचाओ, लेकिन 2 घंटा था तो ये बचा सकता था कोई भी। अगर हम लोग लोकल भी कोई आते तो तैर के रास्ता बांध के लेके उसको लेके आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन ये 2 घंटा देर समय साथ का बहुत अन्याय हुआ। ये एक इसमें ट्रक तो गिरा था, अगर उसके पहले ये बैरिकेडिंग लग जाती तो कल ये हादसा, अभी ये हादसा ना हो। ट्रक यहाँ गिरा था 31 तारीख को, अभी 31 दिसंबर को ये तभी टूटा हुआ अभी था। टूटा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर ये पहले से ये सभी जाग जाता प्रशासन या अथॉरिटी, तो ये हादसा ना होता। फिर भी उस ड्राइवर को भी इसी लड़के ने बचाया था, जो लड़का इसमें अब कूदा था। वो लड़का कौन था जो कूदा? वो लड़का अब पुलिस ले गई है उन लड़कों। परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले कह रहे थे कि सरिया है, ठंडा पानी है, अभी नहीं उतरेंगे, ये होगा वो होगा। गाड़ी दिख रही है और सोचिए उस गाड़ी के ऊपर एक लड़का खड़ा रहा होगा। अथॉरिटी मेरा काम नहीं है पानी में उतरने का, जिसका आप पुलिस वाला उतरने नहीं दिया, उतरने वाला था कोई जो हम बचाएंगे, उतरने नहीं दिया और भी दूर में भगा दिया। इधर बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोग सर इधर ही से हो? यही इधर सोसाइटी में रहते हो? कौन सी सोसाइटी में? सेम। आप जानते थे उनको? यस, 2 फ्लोर नीचे से मेरे। आई वाज स्टेइंग इन 1903, ही इज इन 1604। सर बताइए, इधर जो फ्लैट आते हैं कितने कितने के आते हैं? एक फ्लैट 2 करोड़ प्लस मिनिमम। 2 करोड़ रुपए इधर फ्लैट का लगता है, एक फ्लैट लेने का। सर आप 2 मिनट रुकिएगा बस। 2 करोड़ रुपए लगता है इधर फ्लैट लेने में,
और यहाँ इंसान की जान को 2 कौड़ी के बना रखा है इस देश के सिस्टम ने, इस सरकार के सिस्टम ने। यूपी की जो नोएडा अथॉरिटी है, जिसके सीईओ हैं लोकेश एम, वो ये देखें कि कैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है तो यही अथॉरिटी यहाँ आकर के पैसे वसूलती है, यही अथॉरिटी तमाम चार्जेस लगाती है, तमाम बिल इनको देने पड़ते हैं। जी आप लीजिए। तमाम जो क्या ये सब जो सरकारी तंत्र है, ये आम लोगों से पैसा लेने के लिए, सिर्फ पैसा, बिजली का बिल, पानी का बिल, फलाने का बिल, धमाके का बिल। 2 करोड़ रुपया का फ्लैट ले रहा आदमी और यहाँ 2 घंटे तड़पता रहा और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 27 साल का एक लड़का, मतलब उसके अपने अरमान रहे होंगे, उसके माता पिता सब किस स्थिति में होंगे, कोई कहने को तैयार नहीं, कोई राजी नहीं है। मतलब मेरे ये कल्पना से परे है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, ये जो माचिस की डिबिया जिसे ये जो खड़े हैं बिल्डिंग, ये फ्लैट्स जो है ना, तने हैं, इसमें आपकी जिंदगी सिर्फ आपके भरोसे है। इसमें कोई सरकार, कोई सिस्टम नहीं है। किसी दिन जब इतनी छोटी सी आपदा में नोएडा जैसे शहर में एसडीआरएफ को आने में इतना टाइम लग जा रहा है, जो दमकल कर्मी होते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बचाने के लिए, जब वो नहीं आकर के बचा पा रहे, किसी दिन खुदा न खास्ता अगर भूकंप आ गया तो सब जो है, कोई जो है पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं रहेगा। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े पीसीएस अधिकारी यहीं बैठे हैं, सब लोग इसके नाक के तले सिस्टम बनता है। आप देखो तौफीक की तरफ, ये एक सड़क है, ठीक है, ये सामने से सड़क आ रही है और ये सड़क है, और ये अब इधर जब घूमेंगे तो ये कुछ भी नहीं था, ये अभी लगा हुआ है सारा। ये जो योर सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी, ये सारा ज्ञान जो नोएडा अथॉरिटी ने लगा रखा है ना, ये जिम्मेदार है, इस मौत का जिम्मेदार ये अथॉरिटी है, जो 8,000-9,000 करोड़ की अथॉरिटी है और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पैसा इसके पास है। अभी ये लगा रखे हैं आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। ये बोर्ड उस वक्त क्यों नहीं लगा था? ये पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का ये थाना नॉलेज पार्क क्यों नहीं लगा था उस समय, जब देख रहे थे कि 3 तारीख को एक ट्रक यहाँ घुस गया था, ट्रक को निकाल लिया गया, कैसे किसी की जान बच गई? नहीं जागे इधर के अधिकारी, इधर के जो जिम्मेदार इंजीनियर होंगे, जो थाना है, जो भी लोग, कोई नहीं जागा। क्यों? क्योंकि उस दिन कोई नहीं मरा था, यहीं पे ट्रक यहीं घुसा था और यहीं से ट्रक टूट के गया था। आज ये अथॉरिटी ये बोर्ड लगा रही योर सेफ्टी, ये किस काम की है? ये किस काम की है बताइए? अब लगा दिया जब एक आदमी मर गया। ये भी लगा किस काम की? वो तो चले ही गए। मतलब आप सोचो, आप लोग तो इधर ही रहते हो, रास्ते में कोहरा होता है तो कुछ दिखता है क्या? अब देख सकते हैं, ये गाड़ी सीधा आ गया तो ये रहता तो नहीं होता कुछ। ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें टकरा जाती है, कोहरे में तो नहीं दिखता है। तो गाड़ी चला गया तो उसमें जाने के बाद तो वो तो निकलेंगे ही गाड़ी आगे, जब बगल पहुंच गए तो ये तो कोई भी कर सकता है, सीधा गाड़ी है तो निकल सकता है गाड़ी। और ये जो लोग हैं ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं और इनको ये अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ये कैंडल मार्च कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, बी केयरफुल, ओहो तत कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते ये लोग। आप समझिए, इंसानी जान की कीमत कीड़े मकोड़े जैसी है। 2-2 करोड़ रुपए का फ्लैट लेकर के माचिस की डिबिया में रहते हैं सब लोग और ऐसे ही जान उनकी चली जाती है। इससे पहले भी एक लड़का था वहाँ पे नोएडा में, गौर सिटी के पास में, उसको मार करके गाड़ी लूट ली गई थी और उसको मार दिया गया था, तब भी बहुत शोर हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप लोग सर यही रहते हैं? नहीं, मैं तो ओमिक्रॉन सेकंड में रहता हूँ। इसी तरह की सोसाइटी है कोई? नहीं, वो हमारी अपनी कोठियाँ हैं। अच्छा, कोठियाँ हैं। लेकिन ये रास्ते यूज करते हैं आप? मैं कभी नहीं आया, आज पहली दफे आया हूँ। पहली दफे? हाँ। क्या पता चला, क्या सोच रहे हैं इस पे? भाई वो सुना था जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो बड़ा दर्दनाक है। कैसे हुआ है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। फॉग थी तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा क्यों थी? नहीं सर, फॉग थी, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो सकता है कि न हो भी, लेकिन ये बैरिकेड होता तो बैरिकेड में लग जाती ना। तो दूसरे को पता पड़ जाता कि बैरिकेड नहीं था ना। देखो, ये गलती इन लोगों की है ना, जो यहाँ रह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई कुछ लगाओ, कोई गिर जाए, बच्चा गिर जाए, तो इनकी जिम्मेदारी है ना। भाई ये फ्लैट में तो रह रहे पर कुछ सुविधा तो कुछ नहीं है ना। लोग आजकल वो हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। आज इनका गिर गया है, कल कोई और गिर जाएगा। मेरी लिफ्ट चलती रहे, मेरा पानी आते रहे, बस। ना देश से मतलब है, ना जनता से मतलब, ना किसी से मतलब है। ये लोग ऐसे ही हैं, यहाँ पे वोट डालने तक जाते नहीं है लोग। देखिए, लोग तो चलिए ठीक है कि लोगों गलत हुआ है। अगर यहाँ पे कम से कम इनको ये नाली ऊंची करवा देते। और आप सोचिए कि ये बिल्डर है, उसने खोद रखा है, इतने पानी भरा, ये बिल्डर का है भाई। बिल्डर पे FIR दर्ज हुई है अब, अंचल वाले पे, जिसका भी है ये। अब बिल्डर पे FIR दर्ज हुई है, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, तो इंजीनियर पे FIR कर दो। उससे क्या होगा? बच्चा थोड़ी आएगा। ये कार देखो ना, ये डूबी है कार, ये कोई जो है ऐसा नहीं कि उड़ के वहां चली गई थी बीच में। यहाँ पे ये कार है, ये सामने मुझे दिख रही है, उल्टी हुई ये कार तक नहीं निकाल पाए। ये जो है जी, ये है कार।
ये जो झाड़ी से ज्यादा ये दिखाई जो झाड़ी के आगे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो पीछे का बोनट है। हाँ ओए होए, वैसे वो लड़का कूद के आता तो पार कर सकता था। अरे साहब उसको तैरना नहीं आता रहा होगा ना, तभी तो नहीं आ पाया। क्या हुआ कैसे हुआ ये तो जो है वो निकल सकता था नहीं निकल सकता तो बात की बात है, लेकिन पुलिस आ गई थी, दमकल कर्मी आ गए थे, तमाम लोग आ गए थे और ये रो रहे थे। और ये तमाम जो इलाके ये खोल रखे हैं इन सब जगहों पे, ये अगर ये नाला है तो इसकी मार्किंग ऊपर करो। अगर ये बिल्डिंगें खाली, अगर ये जगह खाली है, इसमें पानी भरा हुआ है तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो तनख्वाह उठाते हैं लाखों रुपए की, वो किस लिए है? वो उनको नहीं दिखता ये पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें वो बिल्डिंग बनाएगा वो रुक जाएगी, बिल्डिंग भी नहीं रुकेगी। आप सर जो है आप एनडीआरएफ में पहले रह चुके हैं। मैं एनडीआरएफ से ही रिटायर हुआ हूँ। सर एक बात बताइए, ये जो घटना हुई है जी, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम पहुंची, दमकल कर्मी पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे थे, आपको नहीं लगता कि ये एक हत्या की गई है सिस्टमेटिक? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये बताओ, जब यहाँ ऑलरेडी 2 घटनाएं हो चुकी हैं और सेम टाइप की, फिर क्यों ये सोते रहे, मेरी ये समझ में नहीं आता। इसमें सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। दूसरा, रेस्क्यू करने जो फायर वाले आए थे, जबकि उनके पास सारी इक्विपमेंट मौजूद थे, मजे की बात तो ये है, और वो नहीं वो गए। आप क्यों, जब ट्रेन है, आप इसी बात की तनख्वाह लेते, क्यों नहीं उतरे आप पानी के अंदर? क्यों नहीं आप उसको बचा पाए, जबकि ज़्यादा दूरी पे नहीं था वो, और बचाया जा सकता था। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें इन्वॉल्व, केवल यही हिम्मत की जरूरत थी। मैं तो सीधा नाम लेता हूँ ना, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और नोएडा की डीएम रूपम कुमार, जो रूपम है वो मेधा रूपम, ये लोग जिम्मेदार है ना सर। हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरीके से पानी, एक जमीन खाली है और उस जमीन में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ का जो इंजीनियर है, जो प्रभारी है, उसको नहीं दिख रहा होगा सड़क पे आते जाते? बिल्कुल दिखता है। और उसे छोड़ दीजिए, ये ऑलरेडी जैसा आजकल का मौसम चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये तो अंडरस्टूड है कि है ना गाड़ी स्किड होगी, गाड़ी कहीं ना कहीं ठुकेगी और ठुकती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। जब आप देख रहे हैं सिचुएशन इतनी टेंस है, इतनी खतरनाक सिचुएशन है, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर लिए? अब ये लगा दिया, ये देख करके सर क्रोध आ रहा है। ये बोर्ड अभी जो लगा रखा है नोएडा अथॉरिटी, आप देखिए उस पर लिखा क्या हुआ है, आपकी जान, आपकी सुरक्षा, आपके पारिवारिक स्तर के ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। ये पहले नहीं लग सकता था? देखिए बिल्कुल लग सकता था। और मैं तो कहता हूँ, देखिए अगर आर्टिकल 21 पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके मुताबिक इनकी नौकरी जानी चाहिए 101%। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी बड़े हो गए, आर्टिकल 21 में पढ़ी आपने, कैसे एक बच्चे की जान जाने दी? आपको नौकरी क्या, आपको रहने का अधिकार नहीं है भाई? आप इतने बड़े अधिकारी हो गए आप अथॉरिटी वाले। पूरी अथॉरिटी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक जेई के ऊपर नहीं, कंप्लीट के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर ये उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो जान ले कि आपकी अथॉरिटी कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है। यहाँ कितने वाहियात अधिकारी बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं और किसी हादसे का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तब एफआईआर करेंगे। जब ये हादसा हो गया, एक बच्चे की जान चली गई, तब ये बिल्डर पे एफआईआर हुई है, तब यहाँ का जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किया जा रहा है। उससे क्या उस लड़के की जिंदगी वापस आ जाएगी, वो परिवार वापस आ जाएगा? ये पास में सर वो गाड़ी डूबी दिख रही है हमें। हाँ बिल्कुल है उसने। तो फिर ये मान ले यहाँ का, अब नोएडा जैसे शहर की बात है, अगर नोएडा में ये हो रहा है तो फिर मान ले श्रावस्ती में कहीं हो जाए, कहीं और हो जाए, कहीं मैं कहता हूँ ये फायर वाले क्यों नहीं निकाल पाए? इतने डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 200 मीटर भी नहीं है ना, उससे कम है। क्यों नहीं निकाल पाए फायर वाले? किस लिए फायर की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग? अगर आपसे नहीं होता था तो आपको 12 बजे ही, 12 साढ़े 12 बजे एनडीआरएफ को क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? सर आपका क्या नाम है? मेरा है डॉक्टर नवीन भटनागर, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ से सर रिटायर्ड है। बताते हैं एक डिलीवरी बॉय था, वो कूदा है, वो बचाने की कोशिश की, उसने कुछ किया था, क्या पता चला? वो 40 मिनट बहुत ढूंढा उसने, कूदने के बाद रस्सा बांध के बहुत ढूंढा, वो उसे मिला नहीं। वो तो जब हुआ कि जब डेथ होगी उसके बाद। अगर वो पहले ही कोई एक्शन हो जाता वो बच सकता था। बोल रहे थे पुलिस वाले कि थोड़ी पहले आ जाते। अच्छा, पुलिस वाले ने बोला? हाँ, तो बच जाता ये। तो उसने बोला कि नौकरी खत्म करो, जेल में डालो उनको। तो यहीं खड़े थे, तुम क्यों नहीं बचा पाए? पीसीआर खड़ी थी? पीसीआर खड़ी थी, युवराज के पापा जी आ गए 15-20 मिनट में, उन्होंने, पुलिस आ गई, जो लड़का खत्म हुआ है जिंदा था, वो फोन पे कॉल भी हुई है, बात हुई है। हाँ। मतलब आप समझिए कि एक लड़के की गाड़ी, एक
यह हादसा नहीं हत्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर कोई बैरिकेड नहीं लगा था। 31 तारीख को जो है 3 तारीख के बीच में यहाँ पे एक ट्रक गिरा था, ट्रक से कैसे कैसे बच गए, उसके बाद भी बैरिकेड नहीं लगाया गया, उसके बाद भी इस तरफ के थाने के लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई, उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं जागा, उसके बाद एक गाड़ी वहाँ जा कर के डूब जाती है और गाड़ी डूबती है और जब वो लड़का जाता है तो गाड़ी से ऊपर निकल के वो अपने पिता को फ़ोन करता है। जो युवराज थे वो अपने पिता को फ़ोन करते हैं कि पापा मुझे बचा लो। पापा वहां से भागते हुए आते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं कि चिल्लाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, दमकल कर्मी आते हैं, सब और सब तमाशबीन बने रहे। कोहरे में ऑब्वियस सी बात है, कोहरा ज़्यादा रहा होगा तो वहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, जीरो विजिबिलिटी में बहुत मुश्किल होता है दिखना, लेकिन वो टॉर्च की लाइट जला रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि कैसे भी उसकी जान बच जाए। आज आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ यहाँ इकट्ठा है। आज सब लोग देखने आए कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। आप लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है कि एक आम इंसान, आम आदमी ऐसे ही मर जाएगा और फिर हम मीडिया वाले आएंगे, सवाल पूछेंगे, चले जाएंगे। कोई कुछ नहीं बदलता यहाँ पे। अगर बदलता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाज गिराएंगे, यहाँ के जो सीईओ हैं नोएडा अथॉरिटी के गाज गिराएंगे, यहाँ तमाम बड़े अधिकारियों पे एक मैसेज देंगे और इस तरीके की तमाम जितने भी खुले प्लॉट हैं और जिसमें पानी भरा हुआ है वहाँ की ड्रिल। ऐसे ही मैंने मुजफ्फरपुर में देखा था कि वहाँ पे पानी भरा था, 2 बच्चे डूब के मर गए थे। खाली प्लॉट में पानी भरता है तो अधिकारी क्या खाक छानने के लिए होते हैं? उनका काम ही है कि जो नियम है उसको लागू कराना है। अभी देखो आप सब लोग यहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग आए हुए हैं, सब सिर्फ जो है सब सिर्फ ये जानने और एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बाकी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी कुछ नहीं होता। या माचिस की डिबिया में आदमी पड़ा हुआ है और अभी एक छोटा सा हादसा हुआ है, तब एसडीआरएफ को आने में दिल्ली, नोएडा है, ये दिल्ली के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। यहाँ आदमी की जान की कीमत नहीं है, रेस्क्यू उसका नहीं कर लिया गया। आप बलिया और श्रावस्ती और इन सब जगहों पे तो आप भूल जाइए, वहां तो मीडिया भी नहीं पहुंच पाएगा। तो नोएडा है तो इसलिए मीडिया पहुंच गई है, तो सब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह जानना चाहिए कि यहाँ पे एक बच्चे की जान ऐसे गई है, इस तरीके से एक बच्चे की जान गई है। और कल को ये तो इस हादसे में जब एसडीआरएफ को आने में इतना टाइम लग गया और आपके जो कर्मी है वो बचाने में इतना बात करते रहे, कल को भूकंप आ गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, खुदा न खासा, तो सब तो आदमी खत्म ही खेल है, कोई पूछने नहीं पहुंच पाएगा। आप लोग इधर ही रहते हैं? हाँ जी, मेरा नाम शशांक है और अभी मैं उनको भी बता रहा था कि इस सबसे कॉस्टलीस्ट लैंड पार्सल पे खड़े हैं आप इस टाइम, और ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे किया गया था। आज इसके अंदर आप जो अपने भाषा में कहते हैं मूलभूत सुविधा नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, नीचे नहीं आती हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक कॉप नहीं होता। आप सोचिए रात में यहाँ विजिबिलिटी इतनी बेकार है और उधर एक और रोड है वो सामने दिख रहा है, अगर वहां से कोई खुदा न खास्ता गिरे, एक और वाटर बॉडी है। एंड इन दिस नोएडा, इस पूरे विसिनिटी में दोनों तरफ नालाज हैं, ओपन मार्केट्स भी नाले के ऊपर उन्होंने वो डाल के क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ है। तो एवरीथिंग इज इन डोलड्रम्स। वी आर नॉट सेफ हियर, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं है। और कार भी नहीं निकाल पाए अभी तक। आप देखिए मेरे ख्याल से 48 आवर्स से ज्यादा हो गए, 3 दिन हो गए, कार हैज नॉट बीन टेकन आउट। आप बताइए क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम शशांक है। शशांक जी जो बता रहे हैं ना, ये एक आम आदमी का दर्द है। ये इनकी भाषा को आप समझ पाए न समझ पाए, या इनकी संवेदना आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन सोचिए ये किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके के लिए लोग वोट करते हैं। एक लड़के की जान गई है, 3 दिन हो गया। ये 6 तारीख की घटना है, नहीं ये 17 तारीख फ्राइडे को हुआ है, फ्राइडे को। आज मंडे एक्सीडेंट है ये फ्राइडे लेट नाइट का, आज जो है मंडे है। कार तक नहीं निकाल पाई है। ये है नोएडा की जो अथॉरिटी, जो सबसे समृद्ध अथॉरिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है, सबसे ज्यादा ये इन घरों में जो लोग रहते हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा पैसा यही लोग वसूलते हैं। बिजली का, पानी का, पार्किंग का, हर बात का पैसा देता आदमी यहाँ पे। हवा देख रहे हैं, बिल्डिंग थोड़ी दूर पे नहीं दिख रही है। AQI हमारा जो है 1000 तक पहुंच जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। सब यहाँ पे सिर्फ जो है एक मुर्दा शरीर लेकर के घूम रहे हैं, एक दूसरे की मौत का तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी सरकारों को, हमारे अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि ये बेचारे क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा आएंगे, अपनी बात रख लेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे। 5 साल के लिए सरकार चुन दी है, कैंडल लाइट मार्च निकालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस करेंगे कि बी अवेयर, ध्यान रखना, कंडोलेंस होगा, सभा बैठेगी। इससे ज्यादा क्या कर सकता है काम? देखिए ये आपने अभी सही बोला, ये पोल्यूशन, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ 24 आवर्स। ये सारी सोसाइटी जो अभी नई बन रही हैं, रोड्स पे ट्रक्स चलते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, ट्रैफिक को आपको अभी नहीं मिलेगा। आप देखिए शाम होने वाली है, अभी भी लाइट्स ऑन नहीं है, और जब ये लाइट्स ऑन होंगी यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट ड्राइव।
एंड द मोस्ट बिजार थिंग, सबसे खतरनाक चीज़ है जी, सेल टावर नहीं है यहाँ, कॉल नहीं लगती है। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कॉल नहीं कर सकते, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, कर सकता। एक पॉइंट नेटवर्क का रीजन यही था कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम लग गया उनको कि 40 मिनट उन्हें इसी में लग गए कि वो हैं कहाँ पर। तो वो टाइम किस में खराब हुआ, नहीं तो उससे पहले मिलते तो बातचीत होती, तो कहीं ना कहीं अब नहीं चलाना जानते थे। उनको इस सोसाइटी से जो सिर्फ आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से, वहाँ आने में उनको वक्त लगा, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए, इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते, तो वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। वो कॉल क्या रीजन ये कॉल नहीं हो पा रहा है, मैसेज मतलब आप सोचिए कि अब मैं नोएडा में खड़ा हूँ, यहाँ नेटवर्क तक नहीं है। वही बोला आपको, नहीं रहता, मतलब कि फोन में नेटवर्क नहीं है, ये एक बड़ी वजह है। ये तो अभी पता चल रही है आप लोग से बातचीत में कि वो मैसेज ही डिलीवर होने में टाइम लग रहे थे। अपडेट ही नहीं दे पाए वो सोसाइटी वालों की। अब मैं सिचुएशन, उनको लगा निकल जाएगा, बच्चा सामने है, बट ये एनडीआरएफ और इन्होंने तो बहुत ही शेमलेस है ये चीजें। देवर टेकिंग टाइम, और इतना कंसिडरेबल टाइम ले लिया कि हमने एक सर, अगर जानते हैं, अगर सरकार हमारी सीरियस हो ना, तो वहाँ मौके पे मौजूद जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे सबको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, सबकी नौकरी चली जानी चाहिए। अगर एक आदमी को आपने सामने मरता हुआ छोड़ दिया और ये देखते हुए पानी ठंडा है, जैसा उनके परिवार के आरोप लगा रहे हैं, पानी ठंडा है, सरिया होगा, A to Z सबकी नौकरी जानी चाहिए। तब सबको घर बैठा दो। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो किसी काम के नहीं भाई। अगर आपके एक पिता के सामने उसका बच्चा डूब के मर गया, 27 साल का लड़का, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और उसमें कहते हैं कि हमारा प्रदेश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है, 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। अरे और अभी देखिए फ्राइडे से इंसिडेंट हुआ है, अभी भी यहाँ पे कोई ट्रैफिक कॉप नहीं है, आपको कोई प्रेजेंस नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, खड़े होते हैं, सेफ्टी कहाँ है? आप वापस कैसे जाएंगे? आपको फॉग नहीं जाने देगा यहाँ से। कॉल कैसे करेंगे आप? जब मीडिया आया तो वो कनेक्ट करने के लिए आपस में ही आपके मीडिया वालों से कनेक्ट करने में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। वो वापस बैक साइड में गए हैं इस पार्क की तरफ, वहाँ जाके उन्होंने फिर कनेक्ट करा है, फिर लोकेशन शेयर करी है सैटेलाइट का, इनका आपका कुछ होता होगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाए। वो वापस ये इतना पानी इधर क्यों है? ये सेम है सारा। ये नाला है या फिर कुछ क्या? नाला ही है, ये सारा बेसमेंट का था तो धीरे धीरे पानी फ्लो ऊपर बढ़ता और ये नाला है, ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट है किसका? किसी बिल्डर का है? प्रथम का बिल्डर का ही है। तो जो नाम बताया गया हमें भी बाद में ही पता चला, FIR हुई उसी के अकॉर्डिंग। कौन बिल्डर? ये अर्थम करके ही है ना क्या? अर्थम। ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो सारी वाटर बॉडी आपको पूरे नोएडा में मिलेगी। ये देखिए, साथ में बॉडी है, आगे एक और पानी है उस तरफ, और अगर रात में कुछ दिखता नहीं है तो आप कैसे अपना घर वापस जाएंगे? और कोई गिर गया तो वो किसको हेल्प के लिए बुलाएगा? ये इश्यूज हैं। तो सर बहुत शॉक्ड हूँ कि ये सड़क है सीधी, और चलिए आप देखते रहिएगा, इट्स ऑन। ये बीच में बंद हो जाती हैं और कई किसी जगह तो जलती भी नहीं है। इस साइड में तो ये स्टार्ट भी नहीं हुई, इस साइड भी स्टार्ट नहीं हुई। जी, एक तरफ की जली, एक तरफ की जली भी नहीं है। और आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आप तो बड़े मुखर हैं, हम आपको देखते रहते हैं, ये कुछ करवाइए नोएडा के अंदर। ये हम लोग मूवमेंट कर चुके हैं, कल कैंडल मार्च किया है, और बड़ी दुखद स्थिति है। तो डर लगता है कि हम कार भी नहीं निकाल पाए। इनके पास टीम्स ही नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। गाड़ी नहीं निकाल पा रहे। सीएम साहब, आप तक अगर ये हमारी वीडियो पहुंच रही हो तो हम प्रदेश के नागरिकों के हित में और बिना किसी राग द्वेष अनुराग से आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो ये तमाम अधिकारी नोएडा में बैठे हैं, ये सिर्फ पैसा पीट रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह उठा रहे हैं और इधर उधर से जितना बना सकते हैं सब बना लेते हैं। आप इनकी जांच करवाइए तो आपको पता चल जाएगा कि किसके कितने फ्लैट हैं, किसकी कितनी कोठियां हैं। लेकिन आप देखिए कि आपका ये सिस्टम, शायद आप तक ये बात ना पहुंची हो, एक लड़का मर गया है, उसकी गाड़ी 3 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई है। नोएडा अथॉरिटी जो आपकी सबसे समृद्ध अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी जिसके CEO लोकेश M हैं, 2005 बैच के IAS, पढ़ाई करके IAS बने कि समाज का और देश का कल्याण करेंगे। आप देखिए कि वो अभी भी वो गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है, चीख रही है। और मैं कई बार इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि एक लड़का वहाँ डूब रहा है, उसका पिता यहाँ खड़ा होकर के गुहार लगा रहा है मदद की, कोई भी उसे बचा नहीं सका। ये किसी भी सरकार, किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए ये बिल्कुल इनटॉलरेंट होना चाहिए। और
आपको तमाम अधिकारी जितने भी जो भी जिम्मेदार है सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, कईयों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि अगर जान उनके सामने गई है और एक डिलीवरी बॉय कूदता है, मतलब आप देखेंगे यहाँ से 20 मीटर की दूरी भी नहीं है, कोहरा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आपदा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही तो उनको मिलती है, हमें थोड़ी नो ट्रेनिंग मिली हुई है, या इनको थोड़ी नो ट्रेनिंग मिली हुई है कि एक को बचाने जाए तो दूसरा भी मर जाए। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक को बचाने के लिए अब वो पिता अगर भावावेश में आकर के कूद जाते अपने बेटे को बचाने के लिए तो उनकी भी जान जाती। भाई कोई भी पिता इतना ताकतवर नहीं होता ना कि वो अपने बेटे को डूबते हुए देख सके। वो फोन लेकर के चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ या मेरी जान चली जाएगी। सोचिए उसकी गाड़ी गई है, फोन कर रहा है, फोन के बाद वो आते हैं और सुबह 6 बजे उसकी बॉडी निकाली गई। बहुत बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और वो भी ये आप देखिए, ये इधर देखेंगे ना, ये सब माचिस के डिब्बे तैयार हो रहे हैं, ये सारा कंक्रीट का जंगल है, इसमें लाखों करोड़ों लोग रहेंगे। बस लिफ्ट अच्छी चलनी चाहिए, पानी टाइम से आ जाना चाहिए, लाइट टाइम से आ जानी चाहिए, और कोई मतलब इनको जो बिल्डर दे देगा उसी के सहारे ये रह लेंगे। बाकी सरकार से इनको बहुत उम्मीद नहीं होती है। आप देखेंगे नोएडा जैसे शहर में तो वोट परसेंट भी बहुत कम पड़ता है, लोग वोट देने भी नहीं जाते। तो जो जैसा आप बुनोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। ये एक युवराज आज है, इससे पहले गौर सिटी में एक लड़का था, उसको उसकी गाड़ी छीन करके उसको मार दिया गया था, कुछ नहीं हुआ, उसमें भी वो उसकी जान चली गई। अब ये हालत है, आप देखिए अभी ये तमाम लोग, ये जितने आपको बिल्डिंग दिख रही होंगी, जितने ये छोटे छोटे छज्जे दिख रहे हैं ना, इनकी किस्तें जा रही होंगी लाखों रुपए। ये लोगों ने इसको भर रखा होगा इसका पैसा, और इन्होंने EMI पे लेकर के अपने सपने पाल रहे होंगे कि हम अपने बच्चों को यहाँ पालेंगे, यहाँ पोसेंगे, यहाँ बड़ा करेंगे, इसकी किस्तें भर रहे होंगे लोग। ये सारे बिल्डिंग जितने भी फ्लैट है, हर आदमी यहाँ इस पूरे नोएडा में आप देखेंगे 90% लोग जो है वो किस्तें भर रहे होंगे, EMI भर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमको जीवन को अच्छे से बिता लेना है, कैसे कैसे करके 9 to 5 जॉब कर लें, कुछ कर लें, कैसे कर लें, बस वो किस्तें भर रहे हैं। और जिंदगी की किस्त ऐसे ही किसी नाले में कट जाएगी किसी दिन, और कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आज 4 मीडिया वाले यहाँ पहुंच गए क्योंकि नोएडा है, यहाँ सब पास में है। कल को किसी और शहर में होगा, कोई पूछने, वाटर बॉडी ऐसे खुली रहती है। अरे कितने डिपार्टमेंट को आप नापोगे? ये रोड से, ये जो ट्रैफिक वाले हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे इसको खुला छोड़ रखा। आज ये लगा रखा है बैरिकेड, 2 दिन पहले लगा रखा है। ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी, ये पानी भरा हुआ है, इसको क्यों नहीं, इसकी या तो फिर इसकी और ऊंचाई बढ़ाई जाती, या तो इसको हटवाया जाता, या तो जो अभी जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किया गया है वो तो सोच रहा होगा अरे मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अबे भाई तुम्हारा काम था ये पानी को ठीक कराना या इसमें पानी ना जमा होने देना। सच अ शेमलेस। मतलब ये कैसे लोग हैं, कैसे अपनी नौकरियां करते हैं भगवान जाने। लेकिन ये लोग हैं, अभी भीड़ लगी हुई है, मीडिया वाले आए हुए हैं, हम लोग भी अपना जाएंगे, रिपोर्ट दिखा के चले जाएंगे। दिन भर सोचते रहेंगे कि यार इसी नोएडा में तो हम भी रहते हैं सर, इसी नोएडा में हम भी रहते हैं, और हमें भी डर लगता है कहीं जाने में, रात में आने में। हमारे ऊपर तो बहुत सारे सवाल पूछे। अनप्रोफेशनल देखिए, बैरिकेडिंग कैसे की हो, जैसे गाय भैंस को रोकना हो। एक तरीका होता है एक चीज का। उधर से भी आप देखिए गैप छोड़ा हुआ है, अभी उधर की बॉडी को नहीं कवर किया, उधर सारा नाला खुला हुआ है, वो जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं। तो ये भी ऐसा लगा है कि इससे आदमी ठुक के मर जाए। रेडियम लगा दो, कम से कम रात में चमके दिखे तो। रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, ट्रैफिक कॉप होना चाहिए। सेफ्टी कहाँ है? इट्स नॉट देयर, नॉट ऑल। सांसद आपके यहाँ आए एक भी बार, जो नोएडा के सांसद है? सांसद ना, यहाँ पे MLA कोई बार नहीं आया। 3 दिन हो गए, कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया यहाँ पर। यहाँ के लोग, जब से हम यहाँ रह रहे हैं 1 साल हो गए, 1 साल से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मार्किंग नहीं है। आप देखोगे कोई भी स्पीड ब्रेकर पे कोई मार्किंग नहीं है। जब हम कैब से जाते हैं तो हमें ड्राइवर को बोलना पड़ता है कि देखो अभी स्पीड ब्रेकर आएगा, आप रुक जाइए। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। रात में जब ये कोहरा होता है तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। और 3 हफ्ते पहले ही एक ट्रक यहाँ पे गिरी थी। तो अगर वो 3 हफ्ते पहले, अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो जाती, और कोई बड़ा काम भी नहीं था, रिफ्लेक्टर लगाने थे, यहाँ पे साइनेज बोर्ड होता कि यहाँ से नहीं जाना है, तो वो जान बच जाती। आप सोचिए एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए। बेटे ने कॉल किया अपने पापा को कि पापा मैं एक नाले में गिर गया हूँ, मुझे आइए बचाइए। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड आई, NDRF की टीम आई, और वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना। उनके सामने उनका बेटा ख़त्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर यही है कि जान की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई अधिकारी होता, कोई नेता होता, वो जिस एरिया में रहते हैं आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सुविधाएं कैसी होती हैं। और जहाँ आम आदमी रहता है वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप रोते रहिए,
आप आइए मीडिया के थ्रू कुछ बोलिए ताकि कोई आपकी आवाज़ सुन ले, क्योंकि सरकार बगैर किसी के जाने के बिना कोई काम करती नहीं है। और आप देखिए किस तरह से ये इन्होंने 2 दिन पहले ये सब किया हुआ है, इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। ज्यादा तो शायद वो बच भी जाते। ज्यादा बोल देंगे तो FIR उल्टे आप पे कर देंगे। ये इस तरीके से लोग मैं ये जो कह रहे हैं, अभी जो यहाँ के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से महेश शर्मा 3 बार के सांसद हैं, 2014 से लगातार जीत रहे हैं। भाई साहब बता रहे नहीं आए। विधायक जो है पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अच्छा ये नागर दादरी क्षेत्र में, ये दादरी में आता है। तो क्या नाम है MLA का? ये नहीं नागर हैं, तेजपाल नागर, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। 3 मर्तबा से विधायक हैं तेजपाल नागर, भारतीय जनता पार्टी से 3 बार से सांसद हैं। महेश शर्मा, कोई नहीं आया इनके झांकने की। हम इनसे मिले भी हैं। इन्होंने बाकायदा अथॉरिटी को लेटर भी दिया था कि जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, जैसे ये लाइट्स हैं आप देखिए, ये एक तरफ लाइट है लगी हुई है, एक तरफ लाइट नहीं है। हमने डिमांड की थी कि दोनों तरफ लाइट जले। ये एक तरफ की लाइट है वो कभी 10 दिन जलती है, 5 दिन बंद होती है। कभी कभी आप अगर यहाँ पर आएंगे जैसे अंधेरा हो जाएगा, आप यहाँ पे चल नहीं सकते। सांसद ने अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिखी हुई है, उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं कुछ नहीं, अथॉरिटी ने कोई तो काम। आप जब सांसद की नहीं सुन रहे तो आपकी हमारी क्या हैसियत है? मतलब IAS अधिकारी आप बैठे। ये देखिए 3 हफ्ते पहले जो ट्रक जो गई थी ना, ये ट्रक ने जो रास्ता तैयार किया, ट्रक जो गिरी है वो टूटा उसी से था ये। और वो गाड़ी 3 हफ्ते बाद जो ये शुक्रवार को ये हादसा हुआ है, वो गाड़ी यहीं से गई। अगर अथॉरिटी सोई नहीं होती तो ये लड़का आज। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश मेरे भाई, आपको पता है यही अधिकारी चापलूस, जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, रातों रात ये लोग सड़क बना देते हैं, रातों रात ये लोग गमला लगा देते हैं, रातों रात ये जो है उसके डिवाइडर पेंट कर देते हैं। कितने टाइम लगता है? 24 घंटे से कम समय में। और आप लोग इतने दिनों से चिट्ठी लिख रहे हो, सांसद से लिखवा डाले, उसके बावजूद ये नोएडा अथॉरिटी जो सबसे समृद्ध अथॉरिटी है पूरे उत्तर प्रदेश की, करोड़ों रुपए, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके पास जो है बजट आता है, यही लोग देते हैं। ये जो लोग हैं यही लोग देते हैं, पैसा वहीं से आता है। अगर गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दे, फट से उठा ले जाएंगे गाड़ी। लेकिन गलत तरीके से अगर जान गई है तो उसका चालान कौन भरेगा? ये सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। सरकार को, अधिकारियों को, कई बार हम लोग पत्रकार होने के नाते भावावेश में बोलते हैं, लेकिन हमारे आक्रोश को भी कौन है? देखिए ये अधिकारी आए हुए, आइए जरा था देखते हैं। NDTV की टीम मौजूद है। अब खबरों में मैं लेट क्यों आना हुआ सर? प्लीज नहीं, किन किन पहलुओं पर जांच होगी ये भी तो बताइए। प्लीज मुझे मैं विजिट कर, प्लीज मैं 2 दिन क्यों लग गए सर आपको विजिट करने में? नहीं, हम लोग पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि विजिट। सर एक बात बताइए, इसको आप क्यों लगाया बैरिकेड? आप क्यों लगाया? ये बाद में लग सकता था। ये जो आपके साथ जो सब लोग चलते हैं, हादसा हुआ तब ट्रैक्टर डूबा, उसके बावजूद क्यों नहीं लगाया सर? भैया थोड़ा रास्ता दे दीजिए। आप थोड़ा सा प्लीज, रात में भी आए थे। अरे तो साहब अब देख लेंगे तो साहब देख के क्या कर लेंगे भाई? एक आदमी की सवाल है, जब ये ट्रक गिरी थी, अगर उसी वक्त कुछ किया होता तो बच्चा नहीं मरता ना आज। ये कुछ एक आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, पत्रकार नहीं पूछ रहे। बताइए जी, बताइए सर। जवाब लेने के लिए तो खड़े हैं हम, बड़ा प्यार से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी सर? 31 दिसंबर को एक हादसा होता है, उसके बावजूद जो बेसिक फैसिलिटीज हैं यहाँ पर क्यों नहीं थी? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही, और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पे आप लोग सस्पेंड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करेंगे? एक बच्चे की तो जान चली गई है। क्वेश्चन का जवाब मैं हाइपोथेटिकल नहीं सर, लेकिन भी यहाँ विजिट किया है, क्या कमियां आपने यहाँ पर पाई? वो सब हम जांच रिपोर्ट में, जांच का इशू है। प्लीज मैम देखिए, वो अब प्लीज मैम को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस पर कब कार्रवाई होगी? ये अथॉरिटी जी। सर जांच में इतना समय क्यों लग रहा है सर? ये देखिए ये SDM आए, इनको जाने दीजिए, अपना काम कर लें, इनको देख लेने दीजिए कि, लेकिन मतलब हम सवाल पूछेंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे तो ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में हो सकता है हम पे मुकदमा लगा दें। ये अधिकारी हैं, SDM है यहाँ के, और अभी आप देखेंगे तो इधर आइए तौफीक, जरा मैं इधर दिखाता हूँ भाई, इनको थोड़ा सा और दिख जाए। देखिए यार विजुअल बना दो। तस्वीरों में आप यहाँ पर देखेंगे एक है वो खुद अब यहाँ पर मौका
मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ के जो हालात हैं उसका जायजा ये- ले रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि काफी देर बाद ये जो एक्शन है एसडीएम साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आपको ये बता दूंगा 3 दिन से हादसा हुई, आपकी अथॉरिटी गाड़ी नहीं निकाल पाई है। आपकी अथॉरिटी, एक बच्चा 27 साल का मर गया, गाड़ी नहीं निकाल पाई। उससे पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद आपके यहाँ के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज इसको सुनिश्चित कीजिए कि आगे किसी व्यक्ति की जान यहाँ से न जाए। ये सब बेचारे टैक्स पेयर हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, और एक पिता के सामने एक बेटे की जान गई है। और आप देखिए अभी तक 3 दिन हो गया, आप लोग बॉडी नहीं निकाल, मतलब गाड़ी नहीं निकाल पाए। बॉडी तो निकली सुबह के 6 बजे। इसको सुनिश्चित कीजिए कि ये जो बैरिकेड लगे हैं इसमें कम से कम रेडियम लगे, जो ब्रेकर है आम आदमी के लिए। आप लोग सर इसीलिए शपथ लेते हैं ना, आप लोग सरकार में आते हैं, आप लोग अधिकारी, आप लोग से जनता उम्मीद करती है सर कि आप लोग जो है इनकी जान के लिए सुनिश्चित कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं डिमांड करता आम आदमी को आपदा में ही सरकार की जरूरत होती है। ब्रेकर पे थोड़ा मार्कर लगे हो, पता तो चले कि हाँ ये ब्रेकर है, स्ट्रीट लाइट ठीक रहे, डिवाइडर ठीक रहे। ये जो खुली वाटर बॉडीज हैं इनको आप लोग बंद कराइए। नोएडा में बहुत बड़ी आबादी रहती है सर, बहुत बड़ी आबादी रहती है। मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोल सकता हूँ। मौत हो जाती है। ये एसडीएम है नोएडा के, और उनको मैं जितनी बात अपनी तरफ से कह सकता हूँ वो कह दिया। बाकी ये लोग देखें, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अधिकारी संवेदनशील भी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी जो है संवेदनशील भी होते हैं। अब ये अधिकारी हैं, अब ये तो अपना बचेंगे जवाब देने से। लेकिन यहाँ जो जान गई है युवराज की, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनका नाम मैं ले लेता हूँ। AK अरोड़ा GM सिविल नोएडा अथॉरिटी के हैं। सड़क सही नहीं बनी, मोड़ सही नहीं बना, इसके लिए AK अरोड़ा जिम्मेदार है। 2 दिन से फोन बंद किए हुए हैं, जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। SP सिंह GM नोएडा ट्रैफिक सेल के हैं, ट्रैफिक रोड सेफ्टी उपाय की जिम्मेदारी इनकी है। ये SP सिंह नाम लड़के, ये GM है। RP सिंह GM जल जो पानी भरा है उसके लिए जिम्मेदार आदमी ये है, RP सिंह GM है। और नोएडा अथॉरिटी के CM लोकेश कुमार, डॉक्टर लोकेश एम, उनका नाम हम शुरू से ले रहे हैं। ये सब लोग जिम्मेदार हैं। युवराज की मौत 27 साल की उम्र में जो बच्चे की हुई है, गाड़ी सीधे आई है, कोहरे की वजह से नहीं दिखा, पानी में गई। पिता 2 घंटे तक जो है तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, अपने बाप को फ़ोन किया उन्होंने, पिता उनके आए और यहाँ पे मदद की गुहार लगाते रहे। उनके सामने उनका बेटा डूब गया। ये सच है यहाँ नोएडा का। अगर ये इलाके के लोग हैं और इन लोगों में संवेदनशीलता नहीं है तो फिर आप आइए, मुआयना कीजिए, फोटो खिंचवाइए, लखनऊ में भेज दीजिए, कहिए कि हम गए थे, जांच करके आए हैं। फिर छोटे प्यादे हैं जो उनकी बलि ले लीजिए, उनको सस्पेंड कर दीजिए। फिर कभी होगा तो फिर इसी तरीके की कार्रवाई करते रहिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच की टीम ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के सेक्टर 150 में, जहाँ युवराज की जान गई 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वहाँ खड़े हैं, वहाँ से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं उसके आगे क्या ही बोलूँ कि 2-2 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले लोगों की जान 2-2 पैसों की भी नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।